तो स्वागत है एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि पर्वों का त्यौहार अभी वर्तमान में चल रहा है और पर्वों के इस त्यौहार में चलते हुए त्यौहार में भी हमारा क्लास जो है, आज का क्लास जो है, कुछ लोग जो है कम आए हैं, फिर भी क्लास जो है ये रुकना नहीं चाहिए। रुकने के लिए नहीं रुकना, डेली जो है ये क्लास यहाँ पर चलवाया ही जाता है, जो कि होमवर्क के माध्यम से चलाया जाता है। और होमवर्क जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आज भी दे दिया गया था और क्वेश्चन जो है कल का पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो क्वेश्चन कल का हो जाएगा, पानी पंचायत योजना जो है शुरू करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ये ओडिशा के द्वारा पानी पंचायत योजना को शुरू किया गया है। इसमें जो है पहले स्थान पर जवाब जो देने वाले व्यक्ति, ऐसे जवाब बहुत सारे लोगों का आया है, लेकिन पहले स्थान पर जो जवाब देते हैं उनका नाम पहले लिया जाता है, जो कि 5 लोगों का जवाब जो है, 5 लोगों का नाम जो है वो लेना रहता है। ग्रुप का नियम बना हुआ है। तो पहले स्थान पर आ जाए हैं कुंदन जी का जवाब आया है, जो कि गया से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर जवाब आया है दीपक कुमार जी का जवाब, जो कि डी इंडियन करके आया है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब को भेजे हैं। तीसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब समस्तीपुर से आया है और चौथे स्थान पर राहुल कुमार जी का जवाब सुपौल से आया है और एक 5वें स्थान पर जवाब आया है, जो कि रोशन कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का काम किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, पूरा क्लास को देखने का काम जरूर किया करें। और साथ साथ आप लोग से एक शिकायत है कि क्लास को जब देखते हैं तो पूरा शेयर जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो क्लास को शेयर जरूर किया करें, शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार अगर आए हैं क्लास को देखने के लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा, ताकि क्लास जो यहाँ पर डाला जाता है डेली क्लास मिलता रहेगा आपको। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास यहाँ से डाला जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो क्लास को देख करके उसके बाद कमेंट करके अपना प्यारा सा दिल जो है वो भेजने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा करंट अफेयर से आज का स्टार्ट होगा। जितना भी आज का करंट अफेयर बनने वाला रहता है उसको लेकर के आते हैं, और इसी के साथ जो है लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है वो PDF के माध्यम से जो दिया जाता है होमवर्क, उसके करंट अफेयर्स के साथ ही समाप्त कर दिया जाता है। बताइए, आज का पहला क्वेश्चन हो जाए, फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो चेंज हुए, जो कि प्रधानमंत्री बनाया गया है, किसको अभी वर्तमान बनाया गया है? मिशेल बर्नियर हो जाएंगे। मिशेल बर्नियर जो हो जाएंगे वो फ्रांस के अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नए बनाए गए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी वर्तमान में रह चुके हैं। 2024 में, जो कि 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है रहे थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो कि इमैनुअल मैक्रोन हो जाए, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ईरान के अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति के रूप में किसको बनाया गया है? इब्राहिम रईसी को बनाया गया है। ठीक है, इब्राहिम रईसी हो जाएंगे, जो कि ईरान के वर्तमान में अच्छा हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया था, जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना जो हुआ था, उसी में जो है ईरान के ये राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो चुका था। आगे बताइए, स्वावलंबन योजना जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? स्वावलंबन योजना ये नौसेना के द्वारा चलाया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा स्वावलंबन योजना को चलाया गया है। बताइए, भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाते हैं? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थल सेना दिवस जो वो कब मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए की लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म जो बन चुका है, ये कौन सा बन चुका है? ये UPI बन चुका है। UPI जो है ये 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में बन चुका है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक जो लिखा गया है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो किसको बनाया गया है? ये अल्जीरिया को बनाया गया। और ब्रिक्स जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का ही बैंक हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का 2014 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये संघाई में बनाया गया था। ठीक है, चीन का संघाई जगह जो है वहीं पर बनाया गया था। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में हुआ था। और इसमें 10वां देश जो जुड़ा, ये मतलब 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। और ब्रिक्स पहले था, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका जो जुड़ा है वो 10 में जुड़ा है, और उसके बाद जो है ब्रिक्स हो गया था। और अभी वर्तमान में जो है ब्रिक्स में कुल कितना देश हो चुके हैं? 10 गो देश हो चुका है। 5 गो पहले था, और ये 2024 में जो है 5 देश और बने हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात हो जाएंगे, UAE मिस्र हो जाएंगे, और एक ईरान को और इथोपिया को बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी जो है ये कहाँ हो जाएगी? तेहरान हो जाएगा। ठीक है, बताइए एससीओ का भी वर्तमान में 10वां मेंबर जो बना है ये कौन सा देश बन चुका है? ये बेलारूस बना है। ठीक है, 9वां ईरान हो जाएगा और 10वां जो बना था वो बेलारूस हो जाएगा। बताइए आसियान में कुल कितने सदस्य देश हो जाएंगे अभी वर्तमान में? 11 सदस्य देश हो जाएंगे, जो कि 11वां सदस्य देश जो बना है वो तिमोर लेस्टे बना है। और तिमोर लेस्टे जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। तिमोर लेस्टे जो है इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। आगे बताइए G20 में वर्तमान में कुल कितने देश हो चुके हैं? 21 को हो जाएगा, मतलब 19 को देश टोटल हो जाएगा और 2 संगठन हो जाएगा। और ये 21वां जो देश बना, संगठन जो बना, ये कौन सा संगठन बना है? अफ्रीकी यूनियन बना है। अफ्रीकी यूनियन जो बना है वो 21वां सदस्य बन चुका है। आगे बताइए नाटो में अभी वर्तमान में कुल कितने देश हो गए हैं? नाटो में 32 हो गए हैं। 32वां जो देश बना है वो कौन बना है? स्वीडन बना है। 31वां फिनलैंड हो जाएगा और 32वां जो बना है वो स्वीडन हो जाएगा। आगे बताइए बिजियो नेक्स्ट का शुभारंभ जो किया गया है अभी वर्तमान में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कपड़ा मंत्रालय हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय कौन हो जाएंगे? ये गिरिराज सिंह हो जाएंगे। ठीक है, गिरिराज सिंह जो हो जाएंगे वो कपड़ा मंत्रालय अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान ही हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला और बाल विकास मंत्री जो है वो किसको बनाया गया है वर्तमान में? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो हो जाएंगे वो महिला और बाल विकास मंत्रालय अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना का प्रारंभ जो किया है वो कहाँ से किया है? ये गुजरात से किया गया है। गुजरात से किया गया है। गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी जो हो जाएगा वो गांधीनगर हो जाएगा। आगे बताइए यूनेस्को में जो है रानी की वाव को जो शामिल किया गया था, ये रानी की वाव जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में ही हो जाएगा। और रानी की वाव जो है इसको किस रुपये के नोट पर अंकित किया गया है? ये 100 रुपये के नोट पर जो है रानी की वाव को अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा देश में दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस को लागू करने वाला देश जो बन चुका है ये कौन सा देश बन चुका है? ये जापान अभी वर्तमान में 6G डिवाइस को लागू करने वाला देश जो अभी वर्तमान में बन चुका है वो जापान हो जाएगा। और 5G डिवाइस जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा 5G लाया गया था। ठीक है, 5G दक्षिण कोरिया के लाया गया है। 4G चीन के द्वारा लाया गया हो। अभी वर्तमान में 6G डिवाइस का जो अनावरण किया गया है वो जापान के द्वारा किया गया। और जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए 10 दिवसीय ओणम उत्सव जो अभी वर्तमान में मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? केरल में हो जाएगा। ठीक है, और पोंगल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन में न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा जो किया गया है वो किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा किया गया। और वर्तमान में असम का वैभव पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये रंजन गोगोई को मिला है। रंजन गोगोई जो हो जाएंगे उनको अभी वर्तमान में असम वैभव पुरस्कार मिला। इससे पहले तपन सेकिया को दिया गया था और अभी वर्तमान में रंजन गोगोई को दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए असम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। देहंग पटकाई अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी असम में ही हो जाएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी असम में ही हो जाएगा। बताइए ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये तेलंगाना हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद के अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी। अभी वर्तमान में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। बताइए प्रवीण कुमार ने अभी वर्तमान में किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जो दिलवाया है? अभी जो पैरा जो ओलंपिक अभी वर्तमान में खेला जा रहा है उसमें हो जाएगा ये ऊंची कूद में हो जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद में। और टोटल कितना पदक अभी वर्तमान में जीत चुके हैं? टोटल 27 पदक जीत चुके हैं भारत। और इसमें जो है स्वर्ण पदक की बात किया जाएगा तो वो 6 पदक स्वर्ण पदक भारत ने दिलवाया है, जो कि 6 गोल्ड मेडल जो हो जाएगा अवनी लखेरा के द्वारा जीता गया था पहला, जो कि ये शूटिंग से हो जाएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा जीता गया था बैडमिंटन से हो जाएगा। और तीसरा जो मिला था वो सुमित अंतल जी का दिया गया था भाला फेंक से हो जाएगा। चौथा पदक जो था वो हरविंदर सिंह को बनाया गया था। और 5वां हो जाएगा धर्मवीर को। और प्रवीण कुमार को जो है वो 6ठा पदक स्वर्ण पदक मिला है। आगे बताइए इसके समापन समारोह जो अभी वर्तमान में समापन होने वाला है, आज या कल ही समापन होने वाला है, जो कि 8 कल होगा। तो ये समापन समारोह के जो ध्वजवाहक के रूप में चुने गए वो किनको बनाया गया है? ये ध्वजवाहक के रूप में जो बनाया हरविंदर सिंह को बनाया गया और एक प्रीति को बनाया गया है। हरविंदर सिंह और प्रीति जो हो जाएंगे वो ध्वजवाहक, मतलब समापन समारोह के ध्वजवाहक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए अभी वर्तमान में दिवंगत हुए अरुणा वासुदेव का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा?
ये फिल्म विद्वान से हो जाएगा, फिल्म विद्वान से संबंधित हो जाएगा, जिनका अभी वर्तमान में ही निधन हो चुका है, जो कि अरुणा वासुदेव, इनका संबंध हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, जो कि ये रेलवे का एसपीडी संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, जो कि होमवर्क में आपको दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से, उसको अब स्टार्ट करते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? ये लाहौर में हो जाएगा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किस वंश से हो जाएगा? ये गुलाम वंश या ममलुक वंश इसे कहा था, इसी संबंधित जो हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। आगे बताइए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये चोल शासक के द्वारा करवाया गया था, और चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। बताइए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से हो जाएगा? ये शहनाई वादक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये भारत रत्न पुरस्कार हो जाएगा। इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1954 से इसका शुरुआत किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, पहली बार जो दिया गया है ये राधा कृष्णन को मिला था, 3 व्यक्तियों को मिला था, सीवी रमन, राधा कृष्णन, और एक मिला था जो कि सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि किनसे संबंधित हो जाएगा? ये डॉक्टर सलीम अली से संबंधित हो जाएगा। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिप्सियो जो है, जिप्सियो का मूल निवास जो है वो किस देश को माना जाता है? ये मिस्र को माना जाता है, मिस्र हो जाएगा। बताइए, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा? 760 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 760 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 1 घंटों का हो जाएगा। अभी वर्तमान में शून्यकाल की अवधि जो है इसको क्या कर दिया गया है? 1 से 2 हो गया ना। वर्तमान में पहले 12 से 1 था, उसको बढ़ा करके 1 से 2 कर दिया गया है। बताइए, पंचतंत्र जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। यह जो लिखा गया था किस काल में लिखा गया था? ये गुप्त काल में लिखा गया था, ठीक है, गुप्त काल में ही लिखा गया था। आगे कुछ, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो किस महासागर से होकर के गुजरती है? ये प्रशांत महासागर, प्रेमिन मेरिडियन के से होकर के गुजरती है। बताइए, शरीर में धमनियों का काम जो है हृदय से किसका वहन करने का काम हो जाएगा? ये रक्त को वहन करने का काम हो जाएगा, शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। बताइए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1911 में घोषणा हुआ था, और घोषणा करके उसके बाद 1912 में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। आगे बताइए, जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये किस देश में हो जाएगा? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। और इंडोनेशिया की नई राजधानी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? नूर संतारा जो हो जाएगा वो इंडोनेशिया की नई राजधानी हो जाएगा। बताइए, भारतीय विदेशी व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, राणा प्रताप सागर जल विद्युत जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया गया। और रावत भाटा जो है ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये परमाणु संयंत्र हो जाएगा, जो कि ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये राजस्थान में ही हो जाएगा। बताइए, अर्जुन अटवाल का संबंध जो है वो किसके से हो जाएगा? ये गोल्फ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेहरू कप का संबंध जो ये किसके से हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये बास्केट नौकायान से ही है, ठीक, नौकायान सही हो जाएगा। आगे बताइए, मलेरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? ये आरबीसी तिल्ली हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी तिल्ली प्रभावित होता है। बताइए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत के रचनाकार जो वो कौन हो जाएंगे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मानव का त्वचा का रंग जो है वो किसके कारण बनता है? ये मेलानिन के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग करते हैं? ये फ्रियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। और ये लिखने वाले व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो वो हजरत मोहानी हो जाएंगे। बताइए, भूकंप की तीव्रता जो है वो किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। उसमें अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ पर उसको दर्शाया जाता है, सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और ये रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। बताइए, मेघदूत की रचना जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये कालिदास के द्वारा ही किया गया। बताइए, मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है ये क्या हो जाएगी? ये दिवेही हो जाएगा, दिवेही जो हो जाएगा मालदीव की आधिकारिक भाषा हो जाएगी। आगे बताइए, मालदीव की अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगा? मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा, ठीक है, माले मालदीव की राजधानी हो जाएगा। बताइए, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो भारत का कौन सा हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा, जिसका लड़ाई जो लड़ा गया था कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। और महाभारत के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे?
महाभारत के लेखक जो हो जाएंगे वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, आगे बताइए बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो रूस जाता है, रूस के सहयोग से ही बोकारो को बनाया गया है। और यह किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस देश का वित्तीय संगठन हो जाएगा? ये अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का वित्तीय संगठन जो हो जाएगा वो फेडरल रिजर्व बैंक हो जाएगा। आगे बताइए राजा जी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। और उत्तराखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और राज्यसभा की सीट जो है उत्तराखंड में वो कितना हो जाएगा? 3 गो राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा जो हो जाएगा वो 5 गो लोकसभा हो जाएगा। आगे बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बताइए भारत में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार जो हुआ था कितने बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का हुआ था। और उस समय जो है वो किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये पहली बार जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में किया गया था। और दूसरी बार जो किया गया वो कब किया गया है? 1980 में किया गया, जो कि ये 6 बैंकों का दूसरी बार किया गया है। आगे तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, बताइए गति के किस नियम का प्रतिपादन, गति के नियम का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है, न्यूटन के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला सोडा भी इसे बेकिंग सोडा को ही कहा जाता है। और धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। धोबन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइए विश्व डाक संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बर्न स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहा जाता है। और ये अर्जेंटीना का हो जाएगा। अर्जेंटीना का हेडजा के नाम से भी इसको पंपास घास को जाना जाता है। बताइए घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये विटामिन सी हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी में जो है वो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कर्बिक अम्ल होता है ना। साइट्रिक अम्ल जो होता है ना वो हो जाएगा इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। वो नींबू में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल है। आगे क्वेश्चन बताइए टी शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा? ये गोल्फ से हो जाएगा। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ हो जाएगा? ये धनबाद में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ है? ये गुप्त कालों में किया गया। ठीक है, और आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। बताइए मनुष्य के शरीर में बताइएगा किसकी कमी होने से मनुष्य के शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावन होता है? और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, और विश्व मधुमेह दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 14 नवंबर को जो है राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ मधुमेह दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि बिहार का स्पेशल हो जाएगा। बिहार से पूछा हुआ सारा क्वेश्चन। बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो जाएगा, बिहार बीपीएससी हो जाएगा। और उसके बाद बिहार का जो पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए स्पेशल रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसको करवाने का काम किया जा रहा है। बताइएगा असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1883 ईस्वी में किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था वो किसके साथ किया गया था? ये जमींदारों के साथ हुआ था। ठीक है, जमींदारों के साथ ही अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हो जाएगा। बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना गया है? आत्माराम पांडुरंग को माना गया है। आगे क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मैडम ब्लाडी बस्टक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कौन सी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है? ये गीता रहस्य पुस्तक जो है लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइए पौधे को सबसे अधिक पानी जो है वो किस मिट्टी में सूखा मिलती है? ये बालुई मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो बालुई मिट्टी से ही मिलता है। बताइए किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जो है कोशिका प्रभावशाली होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए महाद्वीप जो अलग हुए वो किस क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं? ये विवर्तन की क्रिया के द्वारा जो है महाद्वीप जो है वो अलग हुए हैं। आगे क्वेश्चन बताइए भ्रूण जो है वो किस में मिलता है?
ये बीज में मिलता है, बीज में जो है भ्रूण मिलता है। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है वो किसको माना गया है? ये राष्ट्रपति को माना गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो माना गया वो राष्ट्रपति को माना गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और ये वास्तविक जो राज्य का होता है वो कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। बताइए विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश जो है ये कौन सा देश हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। चीन जो है सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, सागरीय लवणता जो है इसका मुख्य स्रोत जो है वो किसको माना गया है? ये सागरीय लवणता जो है इसका मुख्य स्रोत भूमि को माना गया है। बताइए 90 ईस्ट रीज जो है वो किस महासागर में हो जाएगा? आइए, प्रशांत महासागर में हो जाएगा, जो कि भुट्टू बाबू का आगमन भी हो चुका है, जो कि बहुत दिनों से जो है भुट्टू बाबू अब्सेंट चल रहे थे और आप लोग का डिमांड भी आ रहा था। तो आज जो है रूबरू कराने का काम जो है हम इनके करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भुट्टू बाबू बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप ही से हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो होते हैं उसके प्रधान किसको माना जाता है? ये राष्ट्रपति को माना जाता है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कुल कितना प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? ये 72 प्रतिनिधि हो जाएंगे। ठीक है, 72 हो जाएंगे। बताइए कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है, बताइए तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1932 में हुआ था। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हो जाएगा वो 1932 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो है वो रिपोर्ट जो पेश किया था वो किस वर्ष आया था? ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा ये 1919 में आया था। और यह जो लाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही इसको लाया गया था। बताइए शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता के रूप में किसको माना गया है? ये राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को ही पिता के रूप में माना गया है। अगला, हाँ काहे नहीं बोल सकते, RRR भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, करो या मरो का नारा जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो बिहार में ही हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में ये 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि ये जो हुआ था हाँ बांकीपुर में ही राजेंद्र प्रसाद को ही रखा गया था, जो कि 1942 का जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो इनको गिरफ्तार किया गया था और बांकीपुर जेल में जो है ये इनको रखा गया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। और महात्मा गांधी को जो रखा गया था वो कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी को, और ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी, और एक और थे कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी हो जाएंगी। इन तीनों को एक ही जगह पर रखा गया था, जो कि कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, आगे बताइए, अभिनव भारत के संस्थापक जो है ये कौन हो जाएंगे? BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर हो जाएंगे। आगे बताइए, स्वराज दल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। बताइए भारत में किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना का खेती किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा। गन्ना और चीनी दोनों जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, जो कि लुसेंट के माध्यम से अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है, जो कि लुसेंट जो है प्राचीन भारत और आधुनिक भारत चलाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ है? ये तीसरी शताब्दी में हुआ, 240 से 280 के बीच में हो जाएगा। और ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है वो किसको माना गया है? ये श्रीगुप्त को माना गया है। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो किनको माना गया है? ये कुमार गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार जो है वो किसके द्वारा क्या करवाया गया है? ये स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, स्कंद गुप्त के द्वारा ही करवाया गया है। बताइए स्कंद गुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? ये पर्णदत्त को नियुक्त किया था। बताइए अंतिम गुप्त शासक जो है ये कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त हो जाएंगे। विष्णुगुप्त जो हो जाएंगे वो अंतिम गुप्त शासक हो जाएंगे। बताइए गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो है वो कौन सी हो जाएगी? वो देश हो जाएगा। देश हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो होता है वो देश थी, और जिसके शासन जो होते थे उसको गोपना कहा जाता था। देश।
अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जो होते थे उनको क्या कहा जाता, क्या कहा जाता गुप्त काल में? ये चाट भाट कहा गया, ठीक है, चाट भाट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया गया था गुप्त साम्राज्य में? ये रहट का उपयोग किया गया, रहट या घंटी यंत्र जो था इसका उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया गया था। और श्रेष्ठ के प्रधान जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसको ज्येष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ जो होते थे उसके प्रधान जो होते थे उसको ज्येष्ठ कहा गया, जो कि गुप्त काल में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है वो कहाँ माना गया था? ये मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर को माना गया था। उज्जैन शहर हो जाए जो कि गुप्त काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक का केंद्र माना गया था। पता है गुप्त राजाओं में सबसे अधिक संख्या में किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक ने सबसे बड़ी संख्या में जो वो चांदी का सिक्का को जारी किए थे। और गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। दिनार हो जाएगा। बताइए विष्णु पंत मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये तिगवा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और शिव मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भूमरा नागौर मध्य प्रदेश में, भूमरा नागौदा भूमरा में हो जाएगा, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और पार्वती मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये नैना कोठार में हो जाएगा, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और शिव मंदिर ये खोह में भी बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लक्ष्मण झूला है वो ऋषिकेश में हो जाएगा। और लक्ष्मण मंदिर जो हो जाएगा वो कानपुर उत्तर प्रदेश भीतर गांव में ये गुप्तकालीन मंदिर को बनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण जो मिलता है वो किस अभिलेख से मिलता है? ये एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है, एरन अभिलेख से ही मिलता है, जो कि इसका प्रमाण जो दिया गया था वो 510 ईस्वी में इसका प्रमाण दिया गया। क्या हुआ आगे क्वेश्चन, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला जो होती थी उनको क्या कहा जाता था? गणिका कहा गया, ठीक है। और वृद्ध में वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुटनी कहा गया, ठीक है। वृद्ध यानी कि बूढ़ा अवस्था में जो ये किया, बूढ़ा अवस्था में जो है ये वेश्यावृत्ति जो किया जाता है उसको कुटनी कहा गया है। और ऐसे जो है महिलाओं द्वारा जो किया गया है उसको गणिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य जो है इसमें जो है किस धर्म का अनुयायी, गुप्त साम्राज्य था वो किस धर्म का अनुयायी हो जाएगा? ये वैष्णव धर्म का जो है अनुयायी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा जो था वो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत हो जाएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? चांदी के सिक्के को रुपया का कहा गया है। और ये सोने का सिक्का जो हो जाएगा गुप्त काल में उसको दिनार कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था वो किस काल में हुआ है? ये गुप्त काल में ही हुआ है। तो अब जो है आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास का जो होमवर्क दिया गया था उसमें अभी महात्मा गांधी चल रहा था। तो महात्मा गांधी से चैप्टर जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उसको करवाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है। और सबसे अधिक जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो है अभी वर्तमान में महात्मा गांधी ही उठा करके सबसे ज़्यादा रख दिया जाता है। इसलिए इसको देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी जो थे इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात के किस जगह पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, पोरबंदर में हो जाएगा। कब हुआ था जन्म इनका? 2 अक्टूबर 1869 को जो है वो इनका जन्म हुआ था। आगे बताइए, इनका जो है कितने पुत्र थे? पहले 4 पुत्र थे। और 5वां पुत्र का जो दर्जा दिया गया उनको किसका दर्जा दिया गया है? ये जमुना लाल बजाज को जो है 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया है। आगे कुछ, गांधी जी के निजी सचिव के रूप में किसको बनाया गया था? ये महादेव देसाई हो जाएंगे, जो कि 1917 से लेकर के 1942 तक रहे थे। और उसके बाद 1942 से लेकर के 1948 तक जो रहे थे वो प्यारे लाल नैयर हो जाएंगे। प्यारे लाल नैयर दूसरे सचिव बनाए गए थे। और पहले निजी सचिव जो बनाए गए थे वो महादेव देसाई को बनाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, एक ब्रिटिश महिला कौन थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था? और यह जो है मीरा बहन के नाम से प्रचलित हुई थी। ये इनका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये मेडीन स्लेड हो जाएगा। मेडीन स्लेड हो जाएगा, जो कि मीरा बहन के नाम से ये जानी जाती थी। और ब्रिटेन छोड़ करके भारत में जो है ये आई थी, जो कि महात्मा गांधी के आंदोलनों को नेतृत्व करने में शामिल भी हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये लंदन में जो है ये बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वकालत जो करने बम्बई आए थे। पहली बार जो लंदन में परीक्षा ये पढ़ने के लिए जो महात्मा गांधी जो गए थे वो किस वर्ष गए थे? 1891 में गए। वो 1893 में गए थे वकालत करने के लिए।
और 91 में वापस आए थे। 1888 में पहले लंदन में गए थे पढ़ने के लिए वकालत को, और ये पढ़ करके बम्बई जो पहुँचे थे वो 1891 में पहुँचे थे। और पहली बार वकालत करने के लिए जो वो कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, जो कि किसकी वकालत करने के लिए गए थे, शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे बताइए, वहीं पर जो है नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो किए थे महात्मा गांधी ने, वो कब किए थे, 1894 में किए थे। और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो किए थे वो कब किए थे, वो 1903 में किया गया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे, ये 1904 में किए थे। आगे बताइए, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई थी, ये 1910 में किया गया था। ठीक है, 1910 में हो जाएगा। आगे बताइए, हिंद स्वराज जो है इनका पहला संस्करण था जो कि इनके द्वारा जो लिखा गया था, यह किस भाषा में लिखा गया है, ये गुजराती भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, गुजराती भाषा में हो जाएगा। आगे बताइए, गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस जो आए थे वो किस वर्ष आए थे, 1915 में आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी के उपलक्ष्य में जो भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो मनाया था वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो किनको बनाया गया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो किनको बनाया गया था, ये रायचंद भाई को बनाया गया था, जो कि ये आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। और ऐसे गुरु जो माने जाते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जो हो जाएंगे, वो राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते थे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये जो माउंट बेटन के द्वारा किया गया है। माउंट बेटन के द्वारा जो ये कहा गया, जो कि ये महात्मा गांधी को जो भर्ती कराने वाला सर्जेंट जो है वो माउंट बेटन को कहा गया है। माउंट बेटन के द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया, जो कि यह जो है उपाधि दिया गया था, जो कि भर्ती कराने वाले सर्जेंट ये इनको कहा गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह के दौरान जो है महत्वपूर्ण सर्वसम्मति से गांधी जी पहली बार जो उपस्थित हुए थे, इसका स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1916 में किया गया था। और गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे, वो भी 1916 में ही किए थे। और ये जो 1917 में जो पहला सत्याग्रह जो किए थे वो कहाँ में हो जाएगा, ये चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ सबसे पहले जो है महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में ही कहा गया है। पता है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिए थे, केसरे हिंद की उपाधि दिए थे। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि जो दिए थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, 1916 में ही दिया गया था। इसको वापस कर दिए थे, जो कि 1919 में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के विरोध में जो ये केसरे हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे। तो नवजीवन और यंग इंडिया जो है इसका प्रकाशन किसने किए थे, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और नवजीवन जो था ये किसके मतलब किस भाषा में लिखा गया है, ये गुजराती में लिखा गया है। और एक जो है यंग इंडिया जो लिखा गया वो किस भाषा में, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। महात्मा गांधी को अंग्रेजी भी आता था। आगे कुछ में हरिजन पत्र का प्रकाशन जो है सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, ये 1933 से हुआ है, 1933 से किया गया है, 1933 हो जाएगा। बताइएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का जीवनी हो जाएगा। यह किन के द्वारा लिखा गया है, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। आगे कुछ गांधी जी का प्रिय भजन जो था वो क्या हो जाएगा, वैष्णव जन को तनी कहिए हो जाएगा, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में जो है गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए थे वो किस वर्ष किए थे, 1918 में किए थे। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, वो भी 1918 में। पहले जो है अहमदाबाद का मिल मजदूर हुआ था, उसके बाद खेरा सत्याग्रह किया गया था। आगे बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है इसको कब प्रारंभ किए थे, ये 1 अगस्त 1920 को किए थे। असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को किए थे। यह चौरा चौरी हत्याकांड के कारण इनको वापस ले लेना पड़ा था, जो कि ये 1922 में, ये 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। और चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके जस्ट 6 दिन बाद को इनको असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। आगे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड की स्थापना किया गया था, ये तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन के चलाने के लिए ही यह तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी जो है वो किस सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेज द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे, ये
ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग में ही इनको केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। इसको वापस जो कर दिए थे वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कर दिए थे। पर राय बहादुर की उपाधि जो है वो किनको दिया गया था? जमुनालाल बजाज को दिया गया था, जो कि भारत के ये महात्मा गांधी कौन से पुत्र हो जाएंगे? 5वें नंबर के पुत्र हो जाएंगे। गोद लिया गया था। आगे क्वेश्चन में गांधी जी जो है 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिला था उस समय गांधी जी कहाँ हो जाएंगे? ये नोआखाली जगह पर थे। नोआखाली जगह जो कि ये बंगाल में ही पड़ता था। और गांधी जी की हत्या जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और यह गांधी जी की हत्या करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नाथूराम गोडसे हो जाएंगे। और नाथूराम गोडसे ने कहाँ में हत्या किए थे? ये दिल्ली के बिरला भवन में किए थे। प्रार्थना करने गए थे, उसी समय गोली लग गया था, जो कि गोली मार दिए थे 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में इनका नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था। और गांधी जी की हत्या के मुकदमे में जो है नाथूराम गोडसे, गोपाल गेडसे, मदनलाल पहबा और विष्णु करहरे और दिगंबर बांगरे और दामोदर और वीर सावरकर और अन्य नारायण आमटे पर भी चलाया गया था। और नाथूराम गोडसे एवं नारायण आमटे को फांसी की सज़ा इसमें सुनाई गई थी। और गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज जो हो जाएंगे वो जज कौन थे? आत्मा चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, आत्मा चंद्र अग्रवाल जो हो जाएंगे वो महात्मा गांधी के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज हो जाएंगे, जो कि महात्मा गांधी के में जो है मृत्यु में जो है इनको फांसी की सज़ा जो सुनाई गई थी नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे के जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और व्यक्ति जो थे उनको आजीवन कारावास दिया गया था। और ये सुनाने वाले जज जो हो जाएंगे आत्मा चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। बताइए, भारत का एकमात्र समाचार पत्र कौन था जिसने गांधी जी की मृत्यु जो हुआ था, हत्या का समाचार पत्र जो है वो पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था? ये द हिंदू हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है द हिंदू पर जो है ये पहले जो है ये मतलब पहले पृष्ठ पर विज्ञापन आते थे, विज्ञापन पहले पृष्ठ पर आते थे। इसलिए गांधी जी की हत्या को जो मतलब समाचार पत्र द हिंदू जो था इसके द्वारा पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया गया था। आगे दक्षिण अफ्रीका पिट्स मारीबर्ग स्टेशन पर जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो किस वर्ष हुआ है? ये 2 अक्टूबर 2005 को किया गया था। यहीं पर जो 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उसी समय जो है इनको ट्रेन से धकेल दिया गया था। अफ्रीका के पिट्स मारीबर्ग स्टेशन हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही पड़ता है। स्टेशन का नाम हो जाएगा पिट्स मारीबर्ग। और वहीं पर जो है गांधी जी का भी वर्तमान में 2 अक्टूबर 2005 को जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे बताइए, डंडा फौज का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? चमनदीप के द्वारा किया गया। और इसकी स्थापना जो है वो कहाँ किया गया था? पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र नाटक जो था उसके लेखक कौन हो जाएंगे? नील दर्पण। दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण नाटक जो था इनके लेखक हो जाएंगे। और इसी में जो है नील की खेती करने वाले अत्याचार का उल्लेख जो है यही पुस्तक, ये नील दर्पण पुस्तक में लिखा गया है। इसके लेखक जो हो जाएंगे वो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। आगे बताइए, राष्ट्रीय अहरार आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किए थे? ये मजहर उल हक के द्वारा किया गया। मजहर उल हक के द्वारा ये राष्ट्रीय अहरार आंदोलन का शुरू किया गया था। बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने किए थे? ये रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन का शुरू किया गया था। बताइए, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है वो किसने तैयार किया था? ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तैयार किया गया था। देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। ठीक है, और वेद समाज के कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये कोलकाता में किया गया था। बताइए, भारत भारतीयों के लिए नारा यह कौन दिए थे? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बताइए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? ये 1893 में ही भाग लिए थे। ठीक है, 1893 में हो जाएगा। बताइए, बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता जो है वो किसको कहा गया है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा गया है। बताइए, दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये दीनानाथ के द्वारा किया गया। दिल्ली से दीनानाथ हो जाएंगे। और एक जो थे उसके बाद नरेंद्र गोसाई जो सरकारी गवाह बने थे वो अलीपुर केस में बने थे। अलीपुर केस में जो सरकारी गवाह जो बने थे वो नरेंद्र गोसाई हो जाएंगे। और ये दीनानाथ के द्वारा जो दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी की गई थी।
बताइए सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये खुदीराम बोस हो जाएंगे, खुदीराम बोस हो जाएंगे, जो कि समस्तीपुर से ये खुदीराम स्टेशन पूसा संबंधित हो जाएंगे। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो उसको किसके द्वारा लिखा गया है? ये हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया, हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है। इसको जो है पूरा मतलब नारा जो दिए थे प्रचलित करने का काम जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। मतलब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जेसी हिल्टन। ठीक है, हिल्टन ने इनको हिला दिए थे, हिल्टन के द्वारा फांसी की सजा को सुना दिया गया था। बताइए स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कह करके कांग्रेस का चरित्र का निरूपण जो वो किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। मतलब मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हुआ है, किसने कहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू का कथन हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो वो कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहे थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था। वो किसने कहा था? ये विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया। ठीक है, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था लुसेंट के माध्यम से, जो कि भूगोल ज्योग्राफी का होमवर्क दिया गया था, अब उस पर चलते बताइएगा। बताइए 5 नदियों की भूमि जो है वो किसको कहा गया है? ये पंजाब को कहा गया, यानी कि पंचनद यानी पंचनद भूमि के नाम से जो है पंजाब को जाना जाता है। यह नदी हो जाए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो हो जाएगा, ये 5 नदी जो हो जाएगा पंजाब से बहती है। आगे कुछ समय उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कितना मीटर ऊंचाई पर गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमालय गंगा का उद्गम होता है? ये 3900 मीटर की ऊंचाई पर जो है गोमुख हिमानी है, वहीं से जो है गंगोत्री यानी गंगा नदी का उद्गम होता है। बताइए यहाँ पर इसे किस नाम से, मतलब यहाँ पर जो है गोमुख हिमानी पर जो होता गंगा का उद्गम जो हुआ है, यहाँ पर जो है गंगा की मुख्य धारा जो है, इसको कौन सी धारा कहा गया है? ये भागीरथी कहा गया। वहाँ पर जो धारा बहती है वहाँ पर भागीरथी नाम से जो है ये मुख्य धारा बहती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए धौली और विष्णु गंगा के संगम जो है उसको क्या कहा गया है? विष्णु प्रयाग कहा गया है। और अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा गया है? ये कर्ण प्रयाग कहा गया है। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम जो है उसको क्या कहा गया है? रुद्र प्रयाग कहा गया है। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा गया है? देव प्रयाग कहा गया है। ठीक है, देव प्रयाग हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हुई नदी जो है अलकनंदा, एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जिससे जो है पिंडार नदी है जो कि कर्ण प्रयाग में जाकर के मिलती है। और अलकनंदा में जो है कौन सी नामक मछली जो है पाई जाती है? ये माहिसीर नामक मछली होती है। इसका निवास जो है नदी के कौन से भाग में होता है? नदी के निचले हिस्से में होता है। नदी के निचले हिस्से में जो है ये महासीर नामक मछली रहती है, निवास स्थल हो जाएगा। जो कि यह जो है पिंडार के सहायक नदी पिंडार, अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार जो है, पिंडार नदी में ये महासीर मछली पाई जाती है। जो कि यह इसका निवास निचले हिस्से में होता है, किंतु यह अंडा देने के लिए जो कहाँ आ जाते हैं? अंडा देने के लिए ऊपर आ जाते हैं। और इसका निवास स्थल जो हो जाएगा वो निचले हिस्सों में होता है। आगे बताइए गंगा नदी का नाम जो है, गंगा नदी जो है वो कहाँ बढ़ने के बाद दिया गया है? ये देव प्रयाग के बाद जो है वो गंगा नदी दिया गया है। बताइए गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? जमुना के नाम से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए मेघना जो है, मेघना की सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? मेघना की सहायक नदी यही हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और इसका उद्गम जो होता है वो मणिपुर के माउंट जनपो पहाड़ी पर जो है ये मेघना नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको, यह जो है कौन से हिमानी से निकलती है? ये चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। चेम युंग डुंग हिमानी से जो है निकलती है। और यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना गया है? सांगपो के नाम से जाना गया। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें किस नाम से बहती है? दिहांग के नाम से बहती है। और असम में जो बहती है वो किस नाम से बहती है? असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। और सांगपो जो बहती है वो तिब्बत में हो जाएगा।
और दिहांग नाम से जो बहती है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी नदी है जो कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती रहती है? ये चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में हो जाए, जो कि एक ऐसा नदी है जो कि सालों भर नदी है जो बहती हुई रहती है। पर चुलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। चंबल नदी पर ही चुलिया जलप्रपात को बनाया गया है। बताइए, सिंधु नदी जो है वो भारत में लद्दाख के लेह से होकर के बहती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है जल समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो 1960 में हुआ था। और इसके अनुसार जो है सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झेलम नदी और चिनाब नदी का संपूर्ण जल जो है कितना % जल का उपयोग जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा? ये 20% भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, बाकी जल जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। और सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो लुसेंट के माध्यम से, जो कि ज्योग्राफी के बाद जो है भौतिकी विज्ञान दिया गया था, फिजिक्स, जो कि उसको अब करवाते हैं। बताइए, एक वोल्ट जो है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बट्टे कुलम हो जाएगा, ठीक है। 1 जूल बट्टे 1 कुलम जो होता है इसको वोल्ट कहा जाता है। बताइए, विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कुलम हो जाएगा, या वोल्ट इसी को कहा। जूल प्रति कुलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहा गया। और यह विद्युत विभव जो है वो एक प्रकार कैसी राशि हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, अदिश राशि हो जाएगा। बताइए, किसी खोखले चालक के भीतर का भाग का विभव जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। आगे बताइए, जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश जो है चालक के किसके बाहर चला जाता है? ये चालक के पृष्ठ पर चला जाता है, और भीतरी पृष्ठ जो होता है इस पर आवेश जो होता है वहाँ पर नहीं होता है। 0 आवेश अंदर में हो जाएगा, और बाहरी जो पृष्ठ होता है वहाँ पर जो है वो चालक का आवेश चला जाता है। आगे क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। मापने की इकाई जो हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट हो जाएगा। और विभवांतर जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? ये भी अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है, अदिश राशि हो जाएगा। वह 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये W बट्टे Q होता है, यानी कि आवेश किया गया कार्य जो होता है वट्टे में जो है तो आवेश होता है वो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड हो जाएगा, ठीक है, फैराड हो जाएगा। बताइए, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे संधारित्र कहा जाता है, संधारित्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, संधारित्र C बराबर जो होता है वो हो जाएगा Q बट्टे V1 - V2 होता है। बताइए, वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? अल्सांजो वोल्टा के द्वारा किया गया। और ये किस वर्ष आविष्कार हुआ था? 1799 में किया गया, ठीक है, 1799 में किया गया है। आगे बताइएगा, जहाँ पर जो है रुक करके थोड़े समय के लिए जो विद्युत धारा बहती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा सेल कहा जाता है? लोकलांसे सेल हो जाएगा, ठीक है, लोकलांसे सेल हो जाएगा। यह जो है विद्युत घंटी और टेलीफोन जो होता है इसमें जो है ये रुक करके धारा बहती है, और यह इसका उपयोग जो है लोकलांसे सेल का उपयोग विद्युत घंटी और टेफ्लॉन में टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो किया जाता है यह सेल जो होता है इसको कौन सा सेल कहा जाता है? ये प्राथमिक सेल हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक सेल हो जाएगा। और विद्युत सेल मुख्यतः जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल हो जाएंगे और द्वितीयक सेल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, वोल्टीय सेल जो होता है इसका एनोड जो है वो किसका बना होता है? एनोड तांबा का बना होता है, और जस्ता का जो बना होता है वो कैथोड बना होता है। और इसका जो विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो कितना होता है? 1.08 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टीय सेल में जो हो जाएगा 1.08 वोल्ट हो जाएगा। और लोकलांसे सेल का जो वोल्ट होता है वो कितना हो जाएगा? 1.46 वोल्टेज हो जाएगा। और शुष्क सेल जो होता है उसमें भी 1.46 वोल्ट ही हो जाएगा। आगे जो होमवर्क जो दिया गया था आपको केमिस्ट्री के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट में उसको अब देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए, पेप्सिन जो है इसको प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों जो है वो किस में बदल दिया जाता है? ये पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है, पेप्टोन्स में ही बदल दिया जाता है। और बायोलॉजी आ गया, चलिए बायोलॉजी करा देते उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ये तो करवाई थी पीछे।
बताइए क्वेश्चन, भोजन को पक्वाशय में पहुंचने में सर्वप्रथम जो है वो किसके द्वारा भोजन को निकाला जाता है? ये यकृत से निकाला जाता है। उसके बाद जो है आकर के यह कहाँ में जाकर मिल जाता है? पित्त रस में जाकर के मिल जाता है। और पित्त रस जो है वो कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन एवं पेप्टोन को ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है तथा अमीनो अम्ल में, पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, इमल्सिफाइड बसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में जो परिवर्तित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो लाइपेज के द्वारा किया जाता है। बताइए, भोजन का पाचन क्रिया पूर्ण रूप से जो संपन्न होता है वो कहाँ में होता है? ये छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, छोटी आंत की दीवारों जो होते हैं उससे कौन सा रस निकलता है? ये आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, आंतरिक रस हो जाएगा। और आंतरिक रस जो निकलता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बताइए, शेष प्रोटीन और पेप्टिन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एरेप्सिन के द्वारा किया जाता है। बताइए, माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा? ये माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन हो जाएगा? ये सुक्रेज हो जाएगा। सुक्रेज ही करता है। आगे क्वेश्चन, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है वो कौन हो जाएगा? ये लैक्टेज ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आंतरिक रस जो होता है वो किस प्रकार का विलयन हो जाएगा? वो एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, आंतरिक रस जो होता है वो कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन हो जाएगा। बोले, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो है वो कितना लीटर आंतरिक रस का स्रावन होता है? ये 2 लीटर का आंतरिक रस का, वो 2.5 लीटर मूत्र निकलता है। ये आंतरिक रस जो स्वस्थ मनुष्य के आंतरिक रस जो निकलता है वो प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, मनुष्य या किसी कशेरुकी जंतु का आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो कि मुख से शुरू होती है और यह गुर्दा में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। बताइए, मुख गुहा को आहार नाल का क्या कहा गया है? पहला भाग कहा गया। यानी कि शुरू होने का भाग जो होता है वो मुख गुहा से ही आहार नाल का पहला भाग कहा जाता है। बताइए, मुख गुहा में जो है वो दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथि, एक दांत होते हैं और 3 जोड़ियां जो है वो लार ग्रंथि पाई जाती है। बताइए, अवशोषण यानी कि पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना जो है वो क्या कहलाता है? वो अवशोषण कहलाता है। ठीक है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो किस आंत के द्वारा किया जाता है? ये छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। छोटी आंत की रचना उद्धरी होता है जो कि भिलभी कहा जाता है। भिलभी के द्वारा ये शुरू संपन्न किया जाता है। बताइए, अवशोषित भोजन को शरीर में उपयोग करके लाना जो है वो क्या कहलाता है? ये स्वांगीकरण कहलाता है। बताइए, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां पर जीवाणु इसे मल के रूप में बदल देता है, जिसे जो है वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है? ये गुद्दा यानी कि एनस के द्वारा जो है ये बाहर निकल जाता है। आगे बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? ये हार्मोन है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा वो यकृत होता है। पीलिया माना है पीलिया तो रोग होता है, यकृत से प्रभावित होने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा वो ये यकृत ही होता है। इसका वजन जो है वो कितना होता है? 1.5 से 2 kg हो जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 kg हो जाएगा। और ये बताइए, पित्त का स्रावन जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यकृत के द्वारा ही पित्त का स्रावन होता है। और पित्त जो है आंत में उपस्थित होकर के एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? बढ़ा देने का काम करता है। बताइएगा, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में वसा की कमी से होने पर यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को जो है किस में परिवर्तित कर देता है? ये वसा में परिवर्तित कर देता है। आगे क्वेश्चन में, कौन सा प्रोटीन है जिसका उत्पादन जो है यकृत से ही होता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये फाइब्रिजिनोन हो जाएगा। फाइब्रिजिनोन प्रोटीन हो जाएगा जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। बताइए, कौन सा प्रोटीन है जो कि यकृत के द्वारा ही होता है और जो कि शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकने का काम करता है? हिपेरिन जो है रक्त को जमने में ये रोकने का काम करता है। और रक्त को जमने में मदद जो यानी कि थक्का जमने में मदद जो करता है वो कौन करता है? फाइब्रिनोजीन जो हो जाएगा, प्रोटीन जो हो जाएगा ये मदद करने का काम करता है। बताइए, मृत आरबीसी की मृत्यु जो होता है वो कहाँ जाकर हो जाता है? वो प्लीहा में जाकर के मृत आरबीसी जो होता है इसका मृत्यु हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? ये एलिसीन के कारण होता है। लहसुन में जो, प्याज में सल्फर के कारण होता है और लहसुन में जो गंध होता है वो एलिसीन के कारण गंध होता है। प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक होता है, उसी कारण गंध होता है। बताइए आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितना % भाग जो है ये आणविक नाइट्रोजन पाया जाता है? ये 78% हो जाएगा, ठीक है। और वायुमंडल सहित जो है पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? वो 0.01% हो जाएगा। आगे बताइए प्राकृतिक रेशम में कौन सा तत्व जो है विद्यमान होता है? ये नाइट्रोजन ही विद्यमान रहता है, जबकि कृत्रिम रेशम जो होता है इसमें नाइट्रोजन जो है वो नहीं होता है। यानी कि प्राकृतिक रेशम जो होता है उसमें नाइट्रोजन रहता है और ये कृत्रिम रेशम जो होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस जो है वो किसको कहा गया है? ये नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को ही हंसाने वाली गैस कहा गया है। आगे बताइए अमोनिया की बनाने की विधि जो है वो कौन सी विधि हो जाएगी? हैबर विधि हो जाएगा, जिसमें जो है इसमें प्लेटिनम चूर्ण का जो है ये उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि ये किसको स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम भी किया करते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुआं जो होता है उसमें कौन सा ऑक्साइड रहता है? ये नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड रहता है, ठीक है। जो कि आंसू और कुहारा भी, इससे आंसू आ जाते हैं मनुष्य के शरीर, मतलब आँख से आंसू बनते हैं और ये धुंधलापन होता है। और कुहारा में भी ये श्वसन तंत्र जो है ये मनुष्य का मतलब श्वसन तंत्र जो है वो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आगे तरित के कारण जो है वो कौन सी गैस किसका प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बनाए जाते हैं? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रक्रिया करके तरित का कारण क्या आता है और ये इसका प्रतिक्रिया करा करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बनाया जाता है। बताइए पीतल के बर्तन पर कलाई करते समय उसमें गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग में किया जाने वाला क्लोराइड जो है वो कौन सा क्लोराइड होता है? वो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड ही हो जाएगा और अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं जो है उससे निकलने लगता है। आगे बताइए फास्फोरस जो होता है वो कौन सी, मतलब कैसा दर्शाता है? ये बहुपरमाणुकता को दर्शाता है। फास्फोरस जो हो जाएगा बहुपरमाणुकता को दर्शाता है। बताइए युद्ध के समय जो धुएं का पर्दा पर बनने के लिए जो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और फॉस्फीन गैस का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये PH3 हो जाएगा। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस नामक फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अनाजों के परीक्षण करने के लिए किस फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है? ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होता है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग जो किया जाता है वो अनाजों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। बताइए चूहा विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है। और होम सिग्नल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग जो है वो होम सिग्नल के रूप बनाने के काम में आता है। आगे बताइए बलवर्धक औषधि का निर्माण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये फास्फोरस का उपयोग करके, हाइपोफॉस्फाइड का उपयोग करके बलवर्धक औषधि का निर्माण किया जाता है। बताइए हैलोजन जो है इसको आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 17 का A या 7 का 1 में रखा गया है। जो कि हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? फ्लोरीन ही हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रिया तत्व जो हो जाएगा वो फ्लोरीन ही हो जाएगा और सबसे ऋणात्मक तत्व जो हो जाएगा वो भी फ्लोरीन ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को मतलब क्या कहा गया है? फ्रियोन भी कहा गया, जिसका प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में कहा जाता है। आगे तरल अवस्था में पाए जाने वाला, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन ही हो जाएगा। बताइए समुद्री खरपतवार में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। और समुद्री घास जो है कौन सी घास से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया जो कि समुद्री घास हो जाएगा, इससे क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन को निकाला जाता है। आगे बताइए सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये कोरंडम हो जाएगा। कार्बोंडम जो हो जाएगा वो सिलिकॉन कार्बाइड का, वो एसिटिलीन जो है ना, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया जो होता है उससे एसिटिलीन गैस का निर्माण किया जाता है। और सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो कार्बोरेंडम हो जाएगा। बताइए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस जो होता है वो कौन सी गैस निकलती है? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और इसको कौन सा गैस कहा गया है? दमघुत्तु गैस हो जाएगा। और CO जो होता है इसका संकेत यानी सूत्र हो जाएगा। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली प्रकृति में होती है, जो कि ये किसको समाप्त कर देता है?
ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है इसको समाप्त कर देता है। मतलब रात के समय जो है पेड़ के नीचे जो है सोने की सलाह नहीं दिया जाता है। किस कारण से नहीं दिया जाता है? क्योंकि पेड़ जो है रात में जो है ऑक्सीजन के बजाय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, जिसके कारण जो है ये सोने में जो है सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। इसलिए जो है रात को पेड़ के नीचे जो है वो सोने की सलाह जो है वो नहीं दी जाती है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन में, क्वार्टर जो है वो किसका बना होता है? ये कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट का बना हुआ होता है। बड़ा कृत्रिम सांस लेने के लिए उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ जो है उसमें किसका मिश्रण मिलाया जाता है? हीलियम को मिला दिया जाता है। ठीक है, हीलियम को मिला दिया जाता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, ये जो होमवर्क के माध्यम से जो कि करंट अफेयर्स दिया गया था, जो कि एसपीडी का करंट अफेयर्स चलाया जाता है, जो कि 9 जुलाई से ये दिया गया था होमवर्क में, उसको अब देख लेते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किस 9 जुलाई 2024 को किसे जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? ये स्मृति मंदाना हो जाएंगे। स्मृति मंदाना महिला में हो जाएगी और ये जसप्रीत बुमराह जो हो जाएंगे वो पुरुष में हो जाएंगे। आगे बताइए एचसीएल टेक की अध्यक्षता रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ये फ्रांस का दिया गया। फ्रांस का जो है ये सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो एचसीएल के टेक जो हो जाएंगे, इनको रोशनी नादर जो है इनको अभी वर्तमान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रांस का दिया गया है। बताइए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? ये महाराष्ट्र को दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक जो है वो किसको बनाया गया है? ये अडानी ग्रुप को बनाया गया है। ठीक है, अडानी ग्रुप को जो है वो बनाया गया है। बताइए किस राज्य सरकार ने एस्टांग हाइब्रिड वाहनों को पंजीकरण से माफ़ कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में कौन बनी है? ये पीवी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और यूएई के बीच जो है रक्षा सहयोग समिति का बैठक जो है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? ये अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। मतलब 2025 का महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ में खेला जाएगा? ये यूएई में खेला जाए, जो कि बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश से हटा करके अभी वर्तमान में यूएई में किया गया है। और ये इसका आयोजन जो किया जाएगा वो 2025 में खेला जाएगा। भुट्टो बाबू ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन में, दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जो है वो किसको पहनाया गया है? ये केन्या लाइली को किया गया है। ठीक है, केन्या लाइली को दिया गया, जो कि केन्या लाइली किस देश के हो जाएंगे? ये मोरक्को के हो जाएंगे। मोरक्को की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रबात हो जाएगी। ठीक है, और मुद्रा जो हो जाएगा इसका दिरहम। बताइए बीएसएफ ने कहाँ में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अनावरण किए हैं? ये श्रीनगर में किया गया है। श्रीनगर में हो जाएगा। आगे बताइए बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा वो किस राज्य का हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बताइए सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बन चुका है? ये राजस्थान बन चुका है। और अभी वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा जो हो जाएंगे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त में उच्च शिक्षा प्रदान करने की घोषणा किया है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लड़कियों के लिए जो है मुफ्त में उच्च शिक्षा प्रदान करने की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच जो है पारस्परिक मान्यता समझौता किया गया है? ये ताइवान के द्वारा किया गया, जिसकी राजधानी ताइपे हो जाएगा। मुद्रा जो हो जाएगा वो डॉलर हो जाएगा। बताइए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये बांग्लादेश को बनाया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य जो बना है वो बांग्लादेश बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन है, न्यूज चैनल्स कौन सी सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं? ये रजत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, रजत शर्मा हो जाएंगे। बताइए भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच का ब्लैक में भाग लिया है? ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया गया है। बताइए दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो कहाँ में किया गया है? ठीक है, ये बिहार में ही किया गया। ठीक है, बिहार में ही शुरू हुआ है। सबसे बड़े रामायण मंदिर का ये पश्चिम चंपारण में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया है? ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? ये नागालैंड को चुना गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने का घोषणा किया गया है? ये 10% देने का घोषणा कर दिया गया है। बताइए किस देश का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया था? ये चाइना का हो जाएगा। ठीक है, चाइना हो जाएगा। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? ये इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जो हो जाएगा वो क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं।
बताइए, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य जो बना है ये कौन बन चुका है? ये केरल बन चुका है। बताइए, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि जो है वो कितने % रहने की अनुमान लगाया है? ये 7% लगाया है। ठीक है, 7% रहने का जो है वो अभी वर्तमान में ही कर रहे हैं, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके अपना कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है डेली की भांति जो है होमवर्क के माध्यम से ही आपको क्लास में क्वेश्चन एक दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना रहता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब जरूर दिया कीजिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, आज का क्वेश्चन हो जाएगा, दीर्घ ज्वार भाटा जो है वो किस दिन आता है? दीर्घ यानी कि बड़ा ज्वार भाटा जो होता है ये किस दिन आता है? अमावस्या पूर्णिमा जो होता है, इसी सब में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर से, दीर्घ ज्वार भाटा जो होता है ये किस दिन आता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा, और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें, और साथ साथ लाइक जरूर किया करें। और जो लोग जो है नए जुड़ रहे हैं वो नए अगर जुड़ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें साथ साथ, और हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, क्योंकि होमवर्क जो आपको मिलता है होमवर्क के माध्यम से क्लास को करवाया जाता है। होमवर्क जो मिलता है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचाइए कि कोई भी एग्जाम को पार करके आ सकते हैं। तो